हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जिससे लॉ में क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन में, जो कि जनवरी में होने वाला है, यानी कि कुछ दिन बाद। सो पहले मैं बता देता हूँ, एक्सपेक्टेड है, ये ज़रूरी नहीं है कि यही सारे क्वेश्चन आए। अभी एक्सपेक्टेड क्यों है? क्योंकि अगर तुम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाओगे तो इन टॉपिक से ही सबसे ज़्यादा आईसीआई ने क्वेश्चन पूछे हैं, एंड ये टॉपिक बार बार आईसीआई के एग्जामिनेशन में आए हैं। तो मैंने वो टॉपिक्स को सेलेक्ट आउट किया है जो कि बार बार एग्जामिनेशन में आए हैं, तो इनके चांसेस हैं कि ये इस बार के भी एग्जामिनेशन में आएंगे। एंड इसका क्या मतलब है कि बाकी टॉपिक्स नहीं पढ़ना है? द आंसर इज़ नो, कि बाकी सारे टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। आईसीआई कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। दुनिया में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आईसीआई क्वेश्चन कहाँ से देने वाला है, बट सब एक अंदाज़ा लगाते हैं, एंड कहीं तक वो अंदाज़ा जो है कहीं तक वो सही भी हो जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चन बैठ जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ जो टॉपिक सेलेक्ट आउट किया है, हो सकता है इन टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में। तो अगर सपोज करो 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं तो भाई समझ रहे हो 20 नंबर का हो जाएगा, तो तुम्हारा फेल होने का चांसेस तो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाएगा। एंड लॉ में सबसे ज़्यादा डर फेल होने का ही लगता है, तो वो डर ख़त्म हो जाएगा। तो इसको करना क्या है, ये टॉपिक्स मैं अभी बता रहा हूँ, इन पे ज़्यादा ध्यान देना। एग्जामिनेशन से पहले भी इनको पढ़ के जाना, एंड अभी भी रिवीजन पे भी इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। एक बार इनको लिख लेना, ऐसा समझो लिख लेना, तो इससे तुम्हारी इन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, पकड़ हो जाएगी। एंड सारे टॉपिक्स करना है, बट इनको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, ऐसा समझो। तो सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बात करें तो सेक्शन 7 से 10 तक 4 सेक्शन आते हैं, 7, 8, 9, 10, प्राइस एंड वो जो है वैल्यूएशन, सेल एट वैल्यूएशन, तो वो सारे टॉपिक तुम्हें करना है। फिर सेक्शन 13 केवियट इम्पिटर, मर्चेंटेबिलिटी, ऑक्शन, सेल और राइट ऑफ बायर्स, एंड सेक्शन 24+27, ये सारे टॉपिक्स तुमको सोगा में करने हैं। कंपनीज एक्ट में तीनों डॉक्ट्रिन, अल्ट्रा वेरियस, इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सारे करो, एमओए, ओपीसी, कॉर्पोरेट वेल, गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 7 रजिस्ट्रेशन, ये सारे करना होगा। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सेक्शन 117 इंपॉर्टेंट है, एंड ये जो डिफरेंस बिटवीन एक बार करके जाना। आईआरएफ में आईसीआई बार बार आरबीआई सेबी में ही क्वेश्चन घुमाता है। एंड अगर तुमने मेरा टेस्ट दिया होगा, लॉ का मैंने टेस्ट कंडक्ट करवाया था 3 जनवरी को, तो उसमें मैंने अधिकतर यही टॉपिक से क्वेश्चन दिए थे। अगर तुम क्वेश्चन जाकर देखोगे तो यही टॉपिक के क्वेश्चन थे, तो तुम अभी भी उसको सॉल्व कर सकते हो। टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाला हुआ है, तो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो उससे। एमओएफ एंड टाइप ऑफ कोड्स, एलएलपी में सेक्शन 11 एंड 12, सेक्शन 17 और डिफरेंस बिटवीन कर लेना अच्छे से। एलएलपी में चांसेस है कि डिफरेंस बिटवीन ही आए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भाई इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट आईसीआई हमेशा 1-2 क्वेश्चन तो यूनिट 7, 8, 9 से ही देता है, क्योंकि ये नए यूनिट्स हैं। तो इन पर ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि ये नए यूनिट्स हैं तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन तो लेकर चलो कि इनसे ही आ जाएंगे। फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से डिसॉल्यूशन और जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन है, इन दोनों को अच्छे से कर लेना। ये है मेरे एक्सपेक्टेड टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। करना सब है, मैं हमेशा से बोलता हूँ, करना सब है, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है, इनको प्रायोरिटी देना है। इतना तुम कर लोगे तो भाई इनमें से ही क्वेश्चन, आई थिंक 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। तो एग्जामिनेशन में तुम्हारा फेल होने का डर खत्म हो जाएगा। बट करना सब है, क्योंकि आईसीआई बहुत नए नए सेक्शन से भी क्वेश्चन दे रहा है, जैसे कि पिछले अटेम्प्ट में सेक्शन 9 एंड 10 कंपनीज एक्ट उससे क्वेश्चन दिया था। तो ऐसा नहीं है कि आईसीआई नए क्वेश्चन में नहीं जा रहा है, वो जा रहा है, बट ये सब आईसीआई के फेवरेट टॉपिक्स हैं, ऐसा समझ लो। इनसे बार बार क्वेश्चन जो है आईसीआई घुमाता है, देता है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक्स तुम्हें बता दिया। एंड बस पढ़ते रहो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।